हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम आपको आज श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय का पाठ सुनाने वाले हैं, तो आप सुने। ये देखें श्रीमद् भागवत गीता उर्दू में है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो आपको मैं 18वां अध्याय का पाठ दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। भगवान श्री नारायण बोले, ए लक्ष्मी, जिसे सब नदियों में श्री भागीरथी गंगा सर्वश्रेष्ठ हैं, सब वर्णों में ब्राह्मणों और सब तीर्थों में पुष्कर राज श्रेष्ठ हैं। जैसे गांव में काम धन्य अफजल फजील हैं, ऐसे ही गीता के सब अध्याय में 18वां अध्याय फजील हैं। अब इस अध्याय का महत्म सुनो। सुमेरु पर्वत पर राज इंद्रिय अपनी सभा लगाए बैठे थे और सब देवता मौजूद थे। अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व कीर्तन कर रहे थे, बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे। इतने में उन्होंने पाखंड को देखा, जो विमान पर एक चित्रलिबीज रूप धारण को लिए आ रहे हैं। देवता बोले, ये पाखंड किस को लिए आ रहा है? पाखंड ने विमान को लाकर सब देवताओं के सामने रखा और राज इंद्र को कहा कि तुम इंद्र रासन को छोड़ दो और इसे चित्रबीज को बैठने दो। ये सुनते ही इंद्र आसन से उठकर खड़े हुए और पाखंड ने चित्रबीज को विमान से उतारकर इंद्र आसन पर बैठा दिया। तब इंद्र राजा ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि इसने ऐसा कौन सा लपन किया है जो ये इंद्र आसन पर अधिकारी हुआ है? मेरे ख्याल में इसने कभी कोई लपन नहीं किया, तीर्थ व्रत तपस्या यज्ञ नहीं किए, कभी बनारस गृहस्थी नहीं गया, ना कभी शिष्य महादेव के दर्शन पाए, कोई गौ दान नहीं किया, कभी साधु संत को सेवा नहीं की, ब्राह्मणों को भोजन नहीं खिलाया। इतने में से उसने कोई पन नहीं किया। मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह इस आसन का अधिकारी हुआ। बृहस्पति, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप देवियों दृष्टि हो, सो आप मेरे ये शक दूर करें। तब बृहस्पति बोले, इसने तो कोई ऐसा लपन नहीं किया, ये बात तुम जाकर भगवान श्री नारायण से पूछो। तब राजा इंद्र सब देवताओं के साथ मेरे पास आए, नमस्कार करके चरण विंधान की और उस अस्त करके बोले, आप अंतर्यामी हैं, एक विनती करता हूँ मैंने कहा, कहो इंद्र क्या पूछना है? विनती करता हूँ मैंने कहा, कहूँ इंद्र क्या पूछना चाहते हो? तब इंद्र ने कहा, ए दीनानाथ, आप 4 प्रहद के एक चित्रलीज रूपधारी को विमान पर बैठा कर ले आए और उन्होंने मुझे आसन से खड़ा होने को कहा। मैं उसे चित्रबीज के सामने ना ठहर सका। उसी वक्त उठ खड़ा हुआ। मैंने 100 सुमेध यज्ञ किए थे, तब मैंने इंद्र आसन पाया। इस चित्रबीज ने किस लपन के प्रताप से इंद्र आसन पाया? तब मैंने हंसकर कहा, इसने एक बड़ा गुप्त धर्म किया है, जिसको मैं जानता हूँ और तुम भी जानते हो। ए इंद्र, इसने श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ किया है। फिर उसने
भोगों करने के ख्वाहिश मन में की थी। जब उसने जिस्म छोड़ तब मैंने प्रकदों को हुक्म दिया कि उसको ले जाकर इंद्र आसन पर बिठलाओ ताकि ये इंद्रपुरी का राज करे। तुम जाकर भोगों की सामग्री उसे के लिए इकट्ठी कर दो। जब उसको भोगों की मनस्पूरी हो जाएगी तो मैं उसको विवेकवासी कर दूंगा। ये बात सुनकर राजा इंद्र भगवान श्री नारायण को दंडवत करके उनको हुक्म से इंद्रपुरी आया। भोगों की सामग्री उसके चित्र भी इकट्ठी कर दी और कहा, तुम आनंद से भोग करो। ए लक्ष्मी, ये श्रीमद् भागवत गीता का 18वें अध्याय का फल है जो तुमने सुना। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता का 18वें अध्याय का महात्म समाप्त। बोलो राम जय श्री राम।